नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या मार्केट ने बॉटम बना दिया है, मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है या फिर मार्केट और नीचे जा सकता है, और अगर जाएगा तो कौन सा लेवल है जहां पे हमें ध्यान देना चाहिए। एंड इन द लास्ट मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे स्टॉक शेयर करने वाला हूं जो ये मार्केट गिरने के वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे आए हैं और वो हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना, ये लॉन्ग टर्म के अच्छे सपोर्ट के पास आए हैं। और लॉन्ग टर्म के चार्ट में जो सपोर्ट होते हैं, जो रेजिस्टेंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बट उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि लास्ट हमने संडे वीडियो पोस्ट किया था, तो वो वीडियो के नीचे बहुत सारे लोगों ने ये कॉमेंट किया था कि सर आप इंग्लिश में क्यों वीडियो बना रहे हो, आप हिंदी में वीडियो बनाइए, हिंदी ही बेटर था। तो देखो भाई, मैं वीडियो हिंदी में ही बना रहा हूँ और ये चैनल भी हिंदी के रिलेटेड ही है। बट यूट्यूब का ये एक फीचर है कि आप मेरे हिंदी वीडियो को, अगर आपको इंग्लिश आती है तो उसको आप इंग्लिश में डब करके सुन सकते हो। तो अगर आपको वो आ रहा है, तो अगर आप वीडियो देख रहे हो ना, तो वहां पे एक सेटिंग का ऑप्शन है यूट्यूब में, वहां पे जाके आप उसको हिंदी ओरिजिनल कर दीजिए, तो आपको जो हमारी ओरिजिनल हिंदी में मैं बोल रहा हूँ वही दिखेगा। और अगर आप वो नहीं करोगे तो वो इंग्लिश में रहेगा। तो ये आपके ऊपर है, आप इसको कर सकते हो। अगर कहीं पे यूट्यूब की सेटिंग में कुछ ऐसा होगा कि मैं उसे ऑफ कर सकता हूं तो मैं ऑफ कर दूंगा, बट खैर मुझे वो पता नहीं है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये चीज बोल दूं। और ये मुझे भी नहीं पता था कि ये ऐसा हुआ है यूट्यूब की तरफ से। तो ये ऑटोमेटेड है, मैं हिंदी में ही वीडियो बना रहा हूँ, आपको वो इंग्लिश में डब करके दिखा रहा है, आप वहां पे सेटिंग में चेंज कर देना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बोलनी थी, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये ऐसा लग रहा था कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ। खैर, आते हैं हम हमारे आज के वीडियो के ऊपर। बात करते हैं क्या मार्केट ने यहाँ पे बॉटम बना दिया है, अब मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल हो गया है या नहीं। तो देखो, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज 23 को मार्केट में एक अच्छा फॉल आया और निफ्टी ऑलमोस्ट 700 पॉइंट नीचे गिर गया था, सेंसेक्स भी बहुत ज्यादा नीचे था। ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग आ रही थी और क्रूड का प्राइस भी बढ़ रहा था। बट 23 को ट्रम्प के यहाँ से एक ट्वीट आया था जो उनके थ्रू प्लेटफॉर्म पे उन्होंने किया था कि भाई ईरान से हमारी बात चल रही है 2 दिन से और बहुत ही पॉजिटिव आउटकम आ सकता है। तो अभी मैं अपने वॉर डिपार्टमेंट को मैंने बोल दिया है कि 5 दिन के लिए ये वॉर को रुका दीजिए, बिकॉज हम लोग बात कर रहे हैं तो कोई पॉजिटिव आउटकम निकल सकता है। और ये न्यूज़ आने के बाद अगर आप देखोगे ना, तो हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो ऑलमोस्ट 23,300 400 तक तो मैंने भी देखा था 23 की रात को। बट अगेन मतलब ये जो ट्रम्प ने ट्वीट किया था, या जो भी आप बोलो, उन्होंने जहां पे भी पोस्ट किया था, उसके बाद ईरान के तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि भाई हमारी तो ऐसी कोई यूएस से बात ही नहीं हो रही है। तो अगेन ये एक ऐसी चीज है ना कि समझ में नहीं आ रहा था कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है या ईरान झूठ बोल रहा है, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये ऐसी भी न्यूज नहीं थी कि किसी न्यूज चैनल वाले ने चला दी हो, ये ट्रम्प के प्लेटफॉर्म पे आया था। तो खैर उसके बाद वापस से मार्केट थोड़ा बहुत सेटल हो गया। 24 को मार्केट ने मेरे ख्याल से 250 पॉइंट गैप अप ओपन किया था निफ्टी ने। और अगेन बाद में एक न्यूज आती है कि भाई ईरान और यूएसए की बात चल रही है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल सकता है। ऐसा ईरान की तरफ से ही न्यूज आया था, बट ये न्यूज आया था हमारे किसी न्यूज चैनल में, तो इसका वेरिफिकेशन क्या है वो मुझे भी नहीं पता है। बट बाद में मार्केट ने अच्छा रैली किया और 23,000 तक मार्केट गया था। तो खैर ये सारी चीजें चल रही है, क्रूड का भाई प्राइस नीचे आया। तो अभी हम लोग चार्ट में देखते हैं कि भाई मार्केट का क्या है, ट्रेंड रिवर्सल हुआ है या नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे देखो, पहले तो हम लोग वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे और इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करेंगे कि कौन से लेवल पे सपोर्ट है, कौन से लेवल पे रेजिस्टेंस है। तो आप यहाँ पे देखो, निफ्टी का ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 24,330, ये अभी कुछ हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले ही ब्रेक हो गया था। और उसके बाद अभी देखा, जो मतलब 23 की बात है, निफ्टी ने ऑलमोस्ट 22,470 का लो मारा था। और आज की जो बात है उसमें निफ्टी ऑलमोस्ट 23,057 तक गया था और 22,900 के आसपास क्लोज हो गया। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट तो फिर यही है जो टैरिफ के टाइम पे लो बना था, और वो है 21,960 से लेके 21,750। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक गैप भी था और ये एक गैप अप था। अब देखो, फिलहाल तो हम उसके नीचे चले गए थे 23 को,
बट आज वापस से मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर आया है। तो ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम में हमारे इंपॉर्टेंट लेवल। अब डेली टाइम फ्रेम में देखो, अब देखो सीधी सिंपल बात है कि भाई ये वॉर का सीज फायर होगा नहीं होगा कोई आइडिया नहीं है। इनफैक्ट अभी मैंने और एक ट्वीट देखा था कि यूएस के प्रेसिडेंट और हमारे जो मोदी जी है वो लोग मिल रहे थे और ये चीज़ों के रिलेटेड डिस्कस कर रहे थे, जो बंद हो गया है हमारा क्रूड ऑयल आने का उसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेगी, बट मार्केट बॉटम कब बनाएगा या मार्केट में बॉटम कब बन जाएगा इसका कंफर्मेशन हमको कब आएगा। ये देखो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ना, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप यहाँ पे देखो कंटिन्यूसली निफ्टी एक लोअर लो लोअर हाई बना रहा है। तो जब तक प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं होता है ना, तब तक आप ऐसे समझ के चलो कि मार्केट ने बॉटम बनाया है, वो हम लोगों को एक आइडिया नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखो 3 दिन मार्केट ने एक अच्छी रैली तो ली थी, बट वापस से मार्केट में गैप डाउन हुआ, ये एचडीएफसी के टाइम की बात है, और वापस से मार्केट नीचे आ गया। अभी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो ये है 23,370, या फिर आप बोल सकते हो 23,380। अगर ये एक हाई जो रिसेंटली बना है वो ब्रेक हो जाएगा तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि फिर मार्केट 23,860 तक आएगा। मैं आप लोगों को बेसिकली ये बोलना चाहता हूं, जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है ना, तो ऑब्वियसली हम लोगों को वीकली और मंथली टाइम फ्रेम तो देखना चाहिए, बट डेली टाइम फ्रेम में आके हम लोगों को ये भी देखना चाहिए कि मार्केट जो डाउन ट्रेंड में चल रहा था क्या वो अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर रहा है। तो एक छोटे टाइम फ्रेम में आके हम लोगों को एक ट्रेंड कंफर्मेशन मिलेगा। एक पॉइंट ये रहा। तो निफ्टी के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो अभी मेरे हिसाब से 21,950 21,750 ही रहेगा, और इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस अभी के लिए है 23,378। सिर्फ एक बात अच्छा ये है कि मार्केट कल के हाई के ऊपर बंद हुआ है, विच इज अ गुड थिंग। अगर आप बैंक निफ्टी का लेवल देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी देखो वीकली टाइम फ्रेम पे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल था 53,800 से लेके 53,500 जो यहाँ पे है, ये बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। और अभी बैंक निफ्टी फिलहाल आज तो थोड़ा बहुत ऊपर बंद हुआ है, बट अगेन अगर आप इसका डेली टाइम फ्रेम में जाके चार्ट देखोगे तो पहले इसका जो रेजिस्टेंस था हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो था 55,554। अभी मेरे हिसाब से वो है 54,390 का। तो ये हाई अगर ब्रेक होता है बैंक निफ्टी में तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मार्केट अभी एक डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड रिवर्स कर रहा है। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो वीकली टाइम फ्रेम में भी पॉजिटिव होगा और फिर मंथली टाइम फ्रेम में होता है। तो ये इंडेक्स का एनालिसिस है हमारा। वैसे अगर आप मार्केट की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं NSE ऑल सेक्टर करता हूँ और मैं इसे स्कैन करता हूँ, सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हमारे टोटल 47 सेक्टर है और मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप देखोगे ना, आप ये वाले कॉलम को देखो, फर्स्ट डे वाले कॉलम को, यहाँ पे देखो आज ब्रॉडर मार्केट में एक अच्छी रैली हुई। मतलब कोई भी एक ऐसा सेक्टर नहीं था जो नेगेटिव था, सारे सेक्टर पॉजिटिव में बंद हुए हैं, विच इज़ अ पॉजिटिव थिंग। ये बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। तो ये इंडेक्स का व्यू है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि मार्केट का बॉटम कब बनेगा या मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल कब होगा, उसका आइडिया हम लोगों को कब मिल सकता है। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के ऊपर जो ऐसे पैनिक वाले टाइम में अभी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो देखो पहला जो स्टॉक है वो है OFSS। और अगर आप ये स्टॉक को देखोगे ना, सो बेसिकली ये एक मिड कैप IT कंपनी है और इनका जो मेजर बिजनेस है वो आप एक तरीके से बोल सकते हो कि बैंकिंग को सॉफ्टवेयर सर्विस का या ऐसा कुछ उनका बिजनेस है। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, देखो अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखो ये स्टॉक का जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पे हुआ था 5,600 के आसपास। और ये ब्रेकआउट कैंडल को आप देखो, एक बार मैं वॉल्यूम कैंडल भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट हुआ था विथ हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल, करेक्ट। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव ब्रेकआउट था। उसके बाद ये स्टॉक 5,500 से ऊपर में ऑलमोस्ट 13,000 तक चला गया था। बट वापस से अगर आप यहाँ पे देखोगे ये स्टॉक में रिसेंटली अभी तक मैं जो लो की बात करूँ तो 50% करेक्ट कर दिया था और अभी भी 50% डाउन ही है। अब आप देखो ये स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म के बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आ रहा है। मैं सपोर्ट क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज पहले ये लेवल रेजिस्टेंस था
और ये ब्रेक हुआ था 2024 में। 2014 के बाद, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल के बाद ये प्राइस ब्रेक हुआ था और अभी वापस से ये स्टॉक यहाँ पे आ रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। मोस्ट प्रोबेबली देखो अभी ये 6600 के पास चल रहा है। 5800 इसका एक सपोर्ट एरिया है। अगर ये 5800 के नीचे कंसिस्टेंटली आता है और फिर नीचे ही रहता है तो मैं समझूंगा कि ये सेटअप फेल हो गया है। अनलेस एंड अनटिल ये स्टॉक फिलहाल अच्छा लग रहा है एक हिसाब से, अगर हम चार्ट पैटर्न को देखें तो। उसके बाद दूसरा स्टॉक मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो है जुबिलेंट इंग्रेविया। अभी जुबिलेंट इंग्रेविया में आप देखो, यहाँ पे भी मैं आप लोगों को यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जुबिलेंट इंग्रेविया का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब आप यहाँ पे देखो, ये स्टॉक का जो एक हाई बना था वो बना था 2021 में 830 के आसपास। उसके बाद ये स्टॉक नीचे आया था, यहाँ पे इसने एक रिवर्सल ब्रेकआउट किया था 560 के आसपास। वापस से इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने की कोशिश की थी बट ब्रेक नहीं हुआ। वापस से अपने ये प्रीवियस सपोर्ट के पास आया जो पहले रेजिस्टेंस था यहाँ पे। यहाँ से वापस से इसने एक अटेम्प्ट किया, अगेन ब्रेक नहीं हुआ। अगेन ये स्टॉक अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास आके ट्रेड कर रहा है। तो अभी यहाँ पे बहुत सिंपल चीज है, ये सेटअप फेल कब हो जाएगा? जब ये अपना ब्रेकआउट कैंडल का लो ब्रेक कर देगा विच इज 516। आप 510 पकड़ सकते हो। और अगर यहाँ पे सारी चीजें अच्छी होती है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि मार्केट पैनिक की वजह से ये भी एक अच्छे लेवल पे आया है। और एक स्टॉक है जो रिसेंटली बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट किया था, उसका नाम है कैनरा बैंक। और अगेन हम कैनरा बैंक का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं। अब आप देखो 2011 का लेवल इसने रिसेंटली ब्रेक किया था 2025 में, और वापस से अक्टूबर 2025 में ब्रेक किया था 130 के आसपास। फिर उसने ऑल टाइम हाई अटेम्प्ट तो किया था बट वापस से ये ईरान और इजराइल के वॉर की वजह से अगेन ये अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आया है। तो ये भी एक स्टॉक आप लोगों को आपकी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। उसके अलावा आप पेटीएम को भी देख सकते हो। पेटीएम ने भी रिसेंटली ब्रेकआउट किया था जुलाई 2025 में, और ये तो एक पूरा डाउन ट्रेंड स्टॉक था। आप ऐसे बोल सकते हो कि डाउन ट्रेंड के बाद इसने अपना ट्रेंड रिवर्सल किया था बट बिकॉज ऑफ मार्केट पैनिक अगेन ये गिर के वापस से एक अपने अच्छे इंपॉर्टेंट लेवल के पास आया है। और एक स्टॉक है दूसरा आरबीएल बैंक। इसका भी आप बोल सकते हो कि सेटअप ऑलमोस्ट पेटीएम जैसा ही है। ये एक डाउन ट्रेंड स्टॉक था, फिर साइडवेज गया। रिसेंटली उसने एक अच्छा ब्रेकआउट किया था अक्टूबर 2025 में, और अभी ये ब्रेकआउट करने के बाद कंटिन्यूसली यहाँ पे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो ये सारे स्टॉक्स आप देख सकते हो। अब आप एक चीज इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना कि अगर ये सारे स्टॉक्स अपने ब्रेकआउट कैंडल के लो को ब्रेक कर देते हैं तो ये सेटअप फेल हो जाएगा। बट ऐसे स्टॉक्स में आप लोगों को यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ पता है? क्योंकि जब मार्केट में एक तरीके से आप बोल सकते हो कि सेल ऑफ आता है, मार्केट में पैनिक आता है ना, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे स्टॉक्स खराब होते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स में आपको अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है बट वो टाइम पे क्या होता है ना कि सब लोग डरे हुए रहते हैं। इनफैक्ट मैं आप लोगों को फ्रैंकली बोल रहा हूँ कि कल जब मार्केट गिर रहा था मुझे भी ऐसा लग रहा था यार कि मार्केट अब और कितना गिरेगा, कब जाके रुकेगा। डर तो मुझे भी लगता है बट वही टाइम होता है, ऐसे बड़े ब्रेकआउट्स वाले जो स्टॉक होते हैं वो वापस से अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आते हैं और वो एक तरीके से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं हम लोगों के लिए। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है ऐसे खराब मार्केट में तो आप ये स्टॉक्स के ऊपर ध्यान दे सकते हो। बाकी तो सब चीज़ें जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो खैर ये था हमारा आज का ये वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अभी आपको लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट और मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स के बारे में ज़्यादा सीखना है तो मैं अपना मैंने कोर्स बनाया है, उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। और अगर आप लोगों को हमारी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एडवाइजरी सर्विस के बारे में जानना है तो उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हो। तो अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।